ड्रीमी ससुराल में गरीब बहू खोई सपनों की नींद में। तुषार ने मलिका को ऊपर खींचा। मलिका बहुत ज्यादा डर गई थी। माँ, माँ, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं तुम अब परेशान नहीं हो मलिका। मैंने तो पहले ही मना किया था कि वहाँ नहीं जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपको सीधी नजर से नहीं देखा, हमेशा आपके बारे में कड़वा बोलती रही, लेकिन आज आपने ही मेरी जान को बचाया। शुक्रिया। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा है ना? तुम्हारी बातों का बुरा? बिल्कुल नहीं। जो कुछ मैंने झेला है उसके आगे अब जो मुझे जिंदगी मिल रही है, उसके बाद मैं किसी भी चीज का बुरा कैसे मान सकती हूँ? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। मानवी की बात को सुनकर मलिका का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन मानवी ऐसा क्यों बोल रही थी कि उसने जो झेला उसके आगे उसे बहुत अच्छी जिंदगी मिल रही है? देखने से तो कुछ सही नहीं लग रहा था। जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। हो गया आज का भी सारा काम। मुझे तो अब बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा शरीर मेरा टूटा हुआ है। मुझे सोना है, अब आराम करना है। ये क्या, आज भी सोने में 1 बज रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से सो जाती हूँ, फिर सुबह को 3 बजे पानी भी तो भरना है। मानवी ऐसे बोलकर थकी हारी अपने बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन वो अभी बस आधे घंटे को ही सोई थी कि उसे मच्छर तंग करने लगे और उसकी आंख खुल गई। ये इतने मच्छर कहाँ से आ रहे हैं? अब मैं क्या करूं? 1:30 बज गया है। एक आध कॉइल पड़ी होगी तो वही जला लूंगी। मानवी को ढूंढने से कॉइल पड़ी मिल गई, जिसको उसने जलाया और फिर से मोमबत्ती में कील लगाकर सो गई। बिल्कुल ठीक 3 बजे मोमबत्ती जलते हुए उस जगह पर आई जहां मानवी ने कील को लगाया था। वो कील आवाज के साथ गिरी, जिससे कि उसकी आंख खुल गई। ये क्या, अभी तो मैं सोई थी, इतनी जल्दी 3 भी बज गए। लेकिन नहीं, मुझे इन बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना है। मुझे तो पानी लेने को जाना है। मानवी 3 बजे ही जल्दी से उठी, जिसके बाद उसने बाल्टियां ली। 2 बाल्टियां उसने एक हाथ में पकड़ी, जिसके बाद वो पानी लेने चली गई। लेकिन 3 बजे ही पानी के लिए लंबी लाइन लग चुकी थी। लेकिन पानी देने वाली गाड़ी 4 बजे आती थी। मानवी भी उसी लाइन में लग गई और इंतजार करते करते 4 बज गए। 4 बजे बड़ा सा टैंकर उन सभी के लिए पानी लेकर आया। अरे नहीं, मैं तो बहुत सारे लोगों से पीछे हूँ। पता नहीं मेरी बाल्टी में मुझे पानी मिल भी पाएगा या नहीं। मानवी ऐसी ही चिंता करने लगी, जिसके बाद उसका भी नंबर आ गया। लेकिन अब टैंकर में काफी कम पानी था। देखो मैडम, 2 बाल्टी से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पीछे भी बहुत लोग हैं और सभी को पानी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मैं आपकी 4 बाल्टी नहीं भर सकता। क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा? लेकिन अच्छा ठीक है, 2 बाल्टी ही दे दो। मानवी ने 2 बाल्टियों को भरवाया और वो 2 बाल्टी पानी ही अपनी चौल में ले आई। जिसके बाद वो घर के ही कामों को निपटाने लगी। मानवी एक गरीब चौल में रहने वाली लड़की थी, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मानवी को उसके बाप ने पाला। उसके घर में उसके ताया चाचा का परिवार था, लेकिन वो लोग उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करते थे, जिसकी वजह से मानवी वहां खुश नहीं थी। मानवी के दादा दादी अभी जिंदा थे, तो वो अपने बाप और दादा दादी के साथ ही रहती थी। आज के दिन भी मानवी बेचारी 1 बजे की सोई हुई 3 बजे ही उठ गई और उसने पानी लाकर रख लिया। जिसके बाद उसने घर के काम शुरू कर दिए। मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं सफाई कर देती हूँ और पानी का काम मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अभी कोई जागा हुआ नहीं है। मानवी ने ऐसे बोलकर घर की सफाई करना शुरू कर दिया। ऐसे ही देखते देखते 6 बज गए और अब 6 बजे सभी लोग जाग गए थे। चाची जी और ताई जी, ये 2 बाल्टी पानी ही मिल पाया है आज मुझे। अब मुझे बता दीजिए कि इस पानी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। ये दोनों मेरी बाल्टियां हैं, इसलिए ये पानी भी मेरा हुआ। अच्छा जी, नहीं ये बाल्टियां मेरी है, समझ आया? तो पानी भी मेरा होगा। बिल्कुल भी नहीं, आंखें चाहे फाड़ फाड़ कर देख लो, ये बाल्टियां मेरी ही हैं, समझी? हाँ तुम्हारी ही है, लेकिन मैं लूंगी इस पानी को। नहीं, मैं लूंगी। अरे नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए, ऐसे लड़ाई नहीं कीजिए। अरे क्या है, दोनों किस बात पर ऐसा चे मैं कर रही हो? आप चुप रहिए माँ जी, हर बात में जरूरी नहीं है कि आपको भी शामिल ही किया जाए। और हाँ, ये पानी मेरा है। नहीं नहीं, ये पानी मेरा है। अरे अगर ऐसे करोगी ना तो पानी सारा गिर जाएगा और ना तुम्हारा रहेगा और ना ही किसी और का। किसी और का तो करना ही नहीं है, मुझे चाहिए ये पानी। नहीं मैं, अरे नहीं, ये क्या हो गया? आस्था एकदम से चौंक गई।
क्योंकि सारा पानी बाल्टियों से गिर चुका था। अरे नहीं, ये क्या कर दिया? करम जली सत्यानाश कर दिया तूने तो। दोनों बाल्टियों का पानी गिरा दिया। ओह नो, ये क्या हो गया? अब सुबह में सभी मुंह हाथ कैसे धोएंगे और नाश्ता खाना सब कैसे होगा? क्या पता, बताओ आस्था बहन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मैंने नहीं किया है। ये गलत है। जब घर में 5 बाल्टियां हैं तो ये 2 बाल्टी पानी क्यों लेकर आई? वो इसलिए चाची जी, क्योंकि बाकी लोग भी पानी लेने को लगे हुए थे, इसलिए सारा पानी मैं नहीं लेकर आ सकती थी। अच्छा, हाँ, हमें अब कुछ पता नहीं है। तू ही लाई थी ना बस 2 बाल्टियां पानी। अब तू ही लेकर आएगी कहीं से भी पानी, जिससे कि बाकी के घर के काम होंगे। अरे मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो? ये कहाँ से लाएगी? अच्छा, अपनी बेटी का परेशान होना आपको नजर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ बिना पानी के कितना तंग होंगे ये आपको अंदाजा भी है? अरे हाँ, लेकिन बाबा आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं पानी ले आऊंगी, आप चिंता नहीं कीजिए। बेटा तू कहाँ से लाएगी? और तू इनके इशारों पर क्यों नाचती है? बोल। मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, बस इसलिए। अब आप जाइए, पानी की जरूरत तो हमें भी पड़ेगी ना। मैं चौल में से पानी ले आऊंगी। मानवी ने ऐसे बोलकर बाल्टी को उठाया। उसकी चौल 5 मंजिल की बनी हुई थी, जिसमें वो हर एक के घर गई और जिससे जितना बन पड़ा पानी मांगने लगी। क्या बात है मानवी, आज सुबह तो तू जल्दी पहुंच गई थी ना पानी लेने के लिए, तो अब कैसे पानी खत्म हो गया? बस काकी, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। इतना बड़ा परिवार है, 2 बाल्टियां क्या ही करेंगी, इसीलिए बस कम पड़ गया था। आपके पास जितना भी बन पड़े दे दीजिए, मेरे तो काम ही आ जाएगा। मेरे पास तो बेटा बस ये एक ढोंगा पानी है। क्या है ना, आज पानी तो मुझे सही मिल गया, लेकिन मुझे नहाना था तो वो खत्म हो गया। तू ये ले जा। शुक्रिया सुषमा काकी, आपका इस एक ढोंगा पानी देने का एहसान आप समझ भी नहीं सकती हैं। मानवी ऐसे ही दरवाजे दरवाजे गई और सभी जगह से उसने पानी ले लिया। पानी देने को किसी ने मना नहीं किया और वो 1 बाल्टी पानी अपने घर में ले आई, जिसमें से जाते ही आस्था और माधुरी ने आधा आधा पानी कर लिया। ये मेरी जरूरत का पानी है, इसमें से मैं किसी को 1 बूंद पानी नहीं दूंगी। और ये मेरा है। ये क्या बात हुई? हम क्या यहाँ मुँह देखने को है? तुम दोनों ने अपने अपने उल्लू सीधे कर लिए, हम क्या करेंगे? ये पानी हमें भी तो दो। अम्मा तुम क्या करोगी अब पानी लेकर? ये पानी वानी बुढ़ापे में कहाँ जरूरी है? चुप हो जा तू। बाबा और दादाजी आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं कुछ ऐसा बना लूंगी जिसमें पानी नहीं डाला जाता है। ओ मानवी, यहाँ आकर मेरे घर की झाड़ू लगा और हाँ, बर्तन भी धो देना। आ रही हूँ चाची। मानवी बिना किसी शिकायत के अपनी चाची के घर में गई, जहाँ जाकर उसने ही उसके घर का सारा काम किया। कितना मजबूर बाप हूँ मैं। मेरे होते हुए मेरी बच्ची से नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, हमारी मानवी तो ऐसे ही सभी के हाथों की कठपुतली बनी रहती है, जिसका जहाँ जैसे दिल किया वैसे मोड़ दिया। सही कहते हैं, वैसे भी लड़कियां अपनी माँ के राज में रानियां होती है, जैसे कि कोमल, वो कोई काम नहीं करती है। लेकिन हमारी मानवी की माँ नहीं है ना, तो उसे दूसरों के घर के भी काम करने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक मानवी ने ही सभी कामों को निपटाया और रात के 1 बजे ही उसे सोने का मौका मिला, जिसमें फिर से वो 3 बजे ही उठ गई और फिर वो पानी वगैरह को लेने के लिए गई। मानवी की हालत कमजोर थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन चुके थे और वो देखने से बीमार लगती थी। ऐसे ही आज के दिन। अरे नहीं, मुझे तो नहाए हुए कितने दिन हो गए हैं, शरीर बास मार रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, पानी इतना होता ही नहीं है कि मैं नहा सकूं। आज पूरा 1 महीना हो गया मुझे नहाए हुए। होली के दिन नहाई थी मैं, जब चौल की टंकियों में पानी आया था। एक तरफ मानवी इस तरह से नहाने के लिए तरस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मानवी का बाप किशोर काम पर से दोपहर में खाना खाने के लिए आ रहा था कि तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं, अंकल जी आप ठीक तो है ना? इनको तो चोट आ गई है, मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। किशोर जी, ये तो किशोर जी हैं। आप इन्हें जानती हैं क्या? ये आपके कुछ लगते हैं क्या? ये हमारे पड़ोसी हैं। क्या हुआ है? क्या किया है ये तुमने? देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया।
अभी ज्यादा वक्त नहीं है समझाने का। इन्हें चोट आ गई है और इन्हें मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप इनके घर वालों को खबर कर दीजिए प्लीज, और यहीं पास वाले सरकारी अस्पताल में मिल जाऊंगा। मोहन ने ऐसे बोलकर किशोर को गाड़ी में बिठाया और वो उसे अपने साथ ले गया। वहीं हेमा ये खबर देने को बड़ी ही तेज भागी भागी मानवी के पास आई। आज का खाना तो बाबा को बड़ा ही अच्छा लगेगा। मानवी, मानवी कहाँ है तू मानवी? हाँ हेमा काकी, बोलिए क्या हुआ? तेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया मेरी आंखों के सामने। क्या मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया? लेकिन कैसे? हेमा ने मानवी को पूरी बात बताई, जिसके बाद वो रुकी नहीं और सीधा अस्पताल गई जहां मोहन भी था। बाबा, बाबा कहाँ है मेरे बाबा? रुकिए। तुम ही हो ना? बताओ, तुम ही हो ना वो जिसने मेरे बाबा को नुकसान पहुंचाया है? बोलो बोलो। देखो, मुझे प्लीज गलत मत समझो। मैंने जो किया जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कैसे कैसे माफ कर दूं मैं? मेरे बाबा कहाँ है? मानवी जैसे ही साइड वाले कमरे में गई तो वहां पर उसका बाप ही लेटा हुआ था। बस उसके सिर पर चोट आई थी। मानवी, मेरी बच्ची मेरे पास आ। बाबा, बाबा ये क्या हो गया? तू चिंता नहीं कर, ये तो बस एक छोटी सी चोट है बेटा, सही हो जाएगी। छोटी सी चोट? आप तो पहले कितने कमजोर हो गए हो। ये छोटी सी चोट भी पता है न जाने कब तक को आपको बैठा देगी। और तुम अंधे हो? बताओ, आंखें नहीं है तुम्हारी? सामने से जाते हुए एक बुजुर्ग पर गाड़ी चढ़ाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैडम देखिए, जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंट था और मैं दिल से माफी मांग तो रहा हूँ ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपके बाबा को घायल करके। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चल बेटा, माफ कर दे, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। अब मुझे चोट लगनी थी सो लग गई, चाहे कैसे भी लगी हो। ठीक है, बस मेरे बाबा ने बोला इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। नहीं तो तुम भी ये अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकती थी। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम्हारे बाबा का यहाँ पर 4 दिन ट्रीटमेंट होगा, देखना ये एकदम अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और एक बार फिर से सॉरी। मोहन ऐसे बोलकर चला गया, जिसके बाद मानवी अपने बाप के पास बैठ गई। आज आपके पसंद की सब्जी बना रही थी मैं, बस आपके ही लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप खाने को आएंगे ही नहीं। मैं खा लूंगा बेटा, जब हम घर जाएंगे ना तब तू बनाना, तब मैं खाऊंगा। ठीक है, आज मैं सारा दिन बस आपके ही साथ रहूंगी। अरे चाची का फोन। हेलो। कहाँ मरी हुई है? घर को आ, सारा घर कबाड़ खाना सा बना हुआ है, इसको साफ करा कर। वो चाची जी, मैं अभी बाबा के पास हूँ। बाबा के पास क्या तू अंडे उबाल रही है या खेती कर रही है? चुपचाप घर को आजा, समझ आया? नहीं तो ना तेरे ना ही तेरे बाप के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है चाची जी, मैं आ रही हूँ। बाबा, मैं घर को जा रही हूँ, जो भी काम होगा वो भी कर दूंगी और आपके लिए मैं खाना भी ले आऊंगी। तब तक आप मेरा इंतजार करना। हाँ हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ ठीक हूँ। मानवी उदास होकर ऐसे बोलकर हॉस्पिटल से घर आ गई, जहाँ कहाँ मर गई थी? चल, बर्तन पड़े हैं, इन्हें साफ कर। और हाँ, इसके बाद ना आलू और मटर की सब्जी भी बना देना। चाची, आपको पता भी है बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं क्या करूँ? अचार बनाओ या मातम करूँ? हो गया तो हो गया, अब क्या हो सकता है? नहीं, आप कुछ नहीं कीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मानवी ने आज जरा सा गुस्सा दिखाया, जिसके बाद उसने जल्दी जल्दी सभी काम निपटाए और फिर से वो खाना लेकर अपने बाप के पास चली गई और किशोर को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बाबा, खा लीजिए, आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं। मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी का पता नहीं है, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। नहीं बाबा, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आप बेकार की बातें नहीं कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, तुझे खुद को तो स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तेरा बाप हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगा बेटा। चल, अब तू मुझे खिला, जो भी तू लेकर आई है मेरे लिए। किशोर ने ऐसे बोलकर मानवी के हाथ का बना हुआ खाना खाया, जिसके बाद मानवी उसके पास ही बैठी रही कि उसे फिर से घर में बुला लिया गया। ऐसे ही कभी यहाँ तो कभी वहां के चक्कर में आज मानवी को जरा भी सोने का मौका नहीं मिला। रात के 3 बजे से वो पानी लेने को चली गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। इन दिनों मानवी जरा भी नहीं सोई थी और आज के दिन किशोर की हालत अचानक से बिगड़ गई। उसे आईसीयू में ले जाया गया और कुछ ही वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। मानवी को इस वजह से एक बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो खूब रोई
बाबा, बाबा, आंखें खोलो बाबा, आपके सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। आंखें खोलो, आप ऐसे नहीं जा सकते। मानवी बेटा, संभाल खुद को, ऐसे नहीं करते हैं। तेरा बाप मेरे पीछे घर का टुकड़ा था, लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन मेरा लाल और हम दोनों माँ बाप भी ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ हमें मौत भी सुकून की नहीं मिलेगी। नहीं नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर, कहीं नहीं जाएंगी आप दादी। मानवी अपनी दादी से लिपट गई, जिसके बाद विमला ने ही उसे संभाला। दोनों चाचा और ताऊ ने मानवी के बाप किशोर का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो सभी लोग ऐसे हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ओ मानवी, चल, अब तेरे बाप की अर्थी उठ गई है। अब बेकार की आवाजें निकालकर हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इन आंसुओं को साफ कर और घर के कामों में लग जा। अब क्या मैं अपने बाबा के लिए 4 आंसू बहाने की भी हकदार नहीं हूँ? बताइए, ये भी क्या मुझे किसी और की इजाजत लेकर करना पड़ेगा? यहाँ दर्द से मेरा दिल फट रहा है और आप लोग। क्या आप लोग? तेरा दिल फट रहा है और हमारा दिमाग। चल, अब ये मगरमच्छ के आंसुओं को साफ कर और जल्दी से जो काम करना है उसमें लग जा। आई बड़ी। मानवी को अपने बाप के गम में रोने तक का हक उससे उसके घर वालों ने छीन लिया। वो बेचारी उदास हो गई और बस सदमे में ही अपने घर के कामों को करने लगी। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। ऐसे ही चलते चलते अब 1 हफ्ता गुजर गया था और मानवी अपने बाप के सदमे में सारी रात नहीं सोती थी। 1 हफ्ते के बाद अब वो अंदर से उस सदमे से उभरना शुरू हुई थी। ऐसे ही आज के दिन मानवी अपने घर का सामान लेकर आ रही थी। ये क्या, आज तो दोपहरी में कोई भी बाहर नहीं है। डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे डर कर क्या फायदा होगा? मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। जानवरों से भी बदतर जिंदगी है मेरी। मानवी ऐसे ही बोलते हुए जा रही थी कि तभी उसे एक नौजवान नजर आया जो कि काफी परेशान लग रहा था और वो उसका कभी देखा हुआ भी नहीं था। सुनिए, आप कौन है और आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? मुझे बताइए, अगर मैं मदद कर सकी तो जरूर करूंगी। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। तुम्हारे पास पानी है क्या? इस दोपहरी में अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। पानी। नहीं, वो मेरे पास पानी तो नहीं है और सच कहूँ तो हमारे गांव में पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ कोई कुआं नहीं है। हम सभी सुबह सुबह पानी भरते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, आपके पास 100 रुपए है क्या? यहाँ पानी तो मिलता है लेकिन बहुत महंगा। अगर है तो दे दीजिए, मैं ला दूंगी। इस वक्त में जितना ज्यादा मैं प्यासा हूँ, 100 तो क्या 1000 रुपए का भी पानी ले लूंगा। ठीक है, अब आपका पानी बस समझिए आ ही गया। मानवी ऐसे बोलकर पानी लेने को चली गई और वो भागकर एक पानी की बोतल ले आई, जिसके बाद निशांत ने पानी पिया और उसको चैन की सांस आई। तुम समझ भी नहीं सकती हो कि तुमने आज मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मैं पानी के लिए बेताब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिल पाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं कीजिए। एक जान की क्या कीमत है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कोई इंसान ही किसी की पूरी दुनिया होता है, इसीलिए हर इंसान कीमती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? बस एक मजबूर गरीब लड़की हूँ जो कि इंसान की तरह मानी भी नहीं जाती है। मानवी ऐसे बोलकर चली गई, जिसकी वजह से निशांत को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों बोल रही थी। निशांत भी उसका पीछा करने लगा और उसे पता चला कि मानवी एक चौल में रहने वाली लड़की है। सीरियसली भाई, आपको लगता है कि हमारे इतने बड़े घर में किसी ऐसी भाभी को आने दूंगी जो कि इतनी गरीब है? मलिका, तुझे कितनी बार बताया है कि ऐसे इंसान को अमीरी गरीबी के पैमाने पर रखकर नहीं नापना चाहिए। तेरी माँ जो आज इस घर की मालकिन है, ये मत भूल कि मैं भी एक चौल से ही आई थी। माँ आई ही थी ना, अब तो आप चौल की नहीं हो ना। और मेरे दोस्त अगर पूछेंगे कि तेरी भाभी का बैकग्राउंड क्या है तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि वो सुबह के 4 बजे बाल्टी लेकर पानी लाती थी। अच्छा, अगर सुबह के 4 बजे वो पानी लाती भी है तो तुझे क्या दिक्कत है? एक बात बता दूं मलिका, लोग कहते हैं कि मोहब्बत बड़ा रुलाती है, लेकिन गरीबी देखी है क्या कभी? गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं रुलाता। माँ, वो लड़की मुझे इतनी साफ दिल लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी गहरी सी आंखें, उसका दर्द, मुझे वो देखते ही ये लगा कि इसको तो अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। माँ, मैं उसी से शादी करूंगा। माँ, ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे उस लड़की से शादी करनी है तो कर ले। हम आज ही वहां रिश्ता लेकर चलेंगे। बाबा, आप भी? तो तुझे क्या हो रहा है मलिका? अगर वो लड़की अच्छी है, भाई को पसंद भी है तो बस ठीक है ना। फाइन, लेकिन मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं भी उसे आपकी तरह ट्रीट करूंगी, समझ आया?
मलिका की बात को सुनकर सभी ने बस गर्दन हिला दी, जिसके बाद निशांत रिश्ता लेकर मानवी के घर पहुंच गया। उस वक्त मानवी बैठकर कपड़े धो रही थी। नमस्ते जी, आप लोग कौन? माफ कीजिएगा अम्मा जी, हम आपको बिन बताए ही आ गए। वो हम यहाँ अपने बड़े बेटे के लिए मानवी का हाथ मांगने आए हैं। अरे आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। अरे मानवी, पानी लेकर आ बेटा। मैं लड़की की चाची हूँ, एकदम बेटी की तरह ही पाला है हमने मानवी को। अब उस बच्चे के तो माँ बाप नहीं है ना। नमस्ते, मेरा मतलब है कि मैं हूँ लड़की की ताई। पूछ लेना आप मानवी से, हम उससे कितना प्यार करते हैं। मानवी बेटा, क्या करने में लग रही है? आजा, मैं तुझे तैयार कर दूं। ये काम मैं कर लूंगी, मैं तुझे बोल रही थी ना। अमीर लोगों को देखकर पूरा परिवार ही अच्छा बनने लगा। कुछ ही देर के बाद मानवी कमरे में गई और सुजाता ने उसे पसंद कर लिया और एक ही हफ्ते के बाद की शादी की तारीख भी रख दी गई। देखते ही देखते एक हफ्ता भी गुजर गया और आज मानवी अपने मायके के आंगन से विदा हो गई। उसके बाल गंदे थे, उसके कपड़े गंदे थे और उसके परिवार वालों ने उसे नहलाया भी नहीं था। अभी मानवी अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वाह, मेरी बहू आ गई। आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ मानवी। कितनी गंदी बदबू आ रही है सच में। मलिका चुप कर। अरे नहीं, यहाँ भी मेरी गंदी बदबू आने लग गई। ये लोग मुझे कितनी गंदी समझ रहे होंगे। मानवी बेचारी ऐसे ही खिसियानी हो रही थी। वो ऐसे ही खिसियाते हुए अपने घर के अंदर आई, जहां वो अपना घर देखकर हैरान हो गई। उसका घर एक बहुत बड़ा महल था, जिसमें बहुत ही सुंदर खिड़कियां थीं। उन पर पर्दे भी लगे हुए थे और सब कुछ एकदम ड्रीमी सा था। यकीन नहीं होता, क्या ये मेरा ही घर है? हाँ, ये तेरा ही घर है और अभी तो एक नजारा देखना बाकी है। आजा, मैं दिखाती हूँ। सुजाता उसको अपने घर की एक विंडो की तरफ लेकर गई, जो घर में पीछे खुली हुई थी, और वहां से समंदर दिखाई पड़ता था, जो कि उनके घर के पास ही था। साफ साफ नीला पानी। यह नजारा देखकर मानवी को बहुत ही खुशी हुई। माँ जी, ये असली नजारा है। हमारा घर समुंदर के पास ही है ना? हाँ बहू, हमारा घर समुंदर के पास ही है, लेकिन अभी वहाँ जाना नहीं है, शाम हो गई है। तुझे मैं तेरा कमरा दिखाती हूँ। सुजाता मानवी को उसके कमरे में लेकर गई, जिसको देखकर उसकी आंखें और बड़ी बड़ी खुल गईं। उसके कमरे में एक बहुत ही गद्देदार बेड, पर्दे, साथ ही उसका कमरा बहुत ही बड़ा था, जिसे देखते ही मानवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके कमरे में एसी चल रहा था, जिसकी वजह से वो ठंडा था। वहां मच्छर भगाने की मशीन भी चल रही थी, जिससे कमरे में कोई मच्छर नहीं था। ये मेरा कमरा है, इतना आरामदायक। हाँ बहू, आज तुझे बहुत ही अच्छी नींद आएगी, लेकिन ऐसे नहीं सोना। आजा, मैं तुझे तेरा बाथरूम दिखाती हूँ। तू आराम से नहाना, बालों को साफ करना और उसके बाद सोना। उसके बाद तू देखना कि तुझे कैसी नींद आएगी। माँ जी, नहाने के लिए तो मैं तरस गई हूँ, मुझे नहाना है। तो नहा ले, ये बाथटब है और ये शावर, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे नहाना। और ये देख, ये गुलाब की खुशबू वाले साबुन है, ये चमेली की खुशबू के हैं और ये लेवेंडर बॉडी वॉश है। जो इस्तेमाल करना हो कर लेना। ये रहे शैम्पू और तू आराम से नहाने के बाद नींद ले लेना। जी माँ जी। मानवी खुशी खुशी नहाने को चली गई, जिसके बाद उसने कई महीने के बाद पानी की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस किया। इसी तरह से उसने बालों को लगभग 6 महीने बाद धोया और नहा धोने के बाद वो एकदम चमकती हुई बाहर आई। इतने दिनों के बाद नहाने के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे मैं चमक रही हूँ। सच में मुझे आज सब अच्छा लग रहा है, सब कुछ। हाँ, यहाँ कितना सुकून है। मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें खुद से ही बंद हो रही है। मानवी थकी हारी बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे एसी वाले ठंडे कमरे में नींद आ गई। कुछ देर के बाद निशांत खाना लेकर कमरे में आया। हे मानवी, चलो खाना। अरे ये तो सो गई। मैं तो जानता ही था कि अगर अब मानवी की आंख लगेगी तो बहुत जल्द लग जाएगी। खैर कोई बात नहीं, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी नींद ही है, सो जाओ। निशांत ने लाइट बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए और खुद भी उसके बराबर में लेटकर सो गया। ऐसे ही अगली सुबह। अरे माँ, वो रात के 8 बजे से सो रही है और सुबह के 10 बज गए हैं। वैसे तो गरीब घर की लड़कियां बड़ी ही संस्कारी होती है, अब कहाँ गए वो संस्कार? बोलिए। बेटा, तू उन परिस्थितियों से नहीं गुजरी है जिससे वो बच्ची गुजरी है, इसीलिए तू नहीं समझेगी। सोने दे, जब तक भी वो सोए, कोई उसे तंग नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मैं तो जा रही हूँ उन्हें जगाने, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। मलिका कमरे की तरफ को ही जाने लगी कि तभी वहां उसका भाई आ गया। कहाँ जा रही है? वापस हो जा। क्यों भाई, क्यों वापस चली जाऊं मैं?
मैं उस महारानी को उठाने के लिए आई हूँ, समझ आया? अच्छा, चल वापस चल, और खबरदार जो कभी ऐसा करने को भी सोचा, मुझसे बुरा कोई नहीं कहा। सीरियसली भाई? निशांत ने अपनी पत्नी को अपनी बहन को नहीं जगाने दिया। ऐसे ही दोपहर के 2 बज गए और 2 बजे के बाद मानवी की आंख खुली। बेफिक्री की नींद लेने के बाद आज मानवी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। क्या नींद आई सच में? अरे नहीं, बाहर तो धूप खिल रही है, इसका मतलब कि मैं बहुत ही देर से उठी हूँ। अरे ये क्या, ये तो 2 बज रहे हैं, अब क्या होगा? अब तो मैं गई। अरे क्यों उठ गई तुम? और मानवी घबराओ नहीं, तुम्हें नींद तो अच्छे से आई ना? बहुत अच्छे से आई। माँ के जाने के बाद मैं पहली बार इतनी बेफिक्री से सो पाई, और मेरा मन भी आज बहुत खुश है। मन खुश है ना? तो ये नाश्ता कर ले और फिर तैयार हो जाना, हम लोग यही पीछे वाले समुद्र के पास चल रहे हैं। सच में माँ जी? ठीक है, चलते हैं। मानवी तैयार होकर अपने परिवार के साथ समंदर के किनारे टहलने गई। वो समंदर को देखकर एकदम बच्चे की तरह खुश हो रही थी। ये कितना बड़ा है, इसको देखिए तो सही। निशांत जी, इसका पानी कितना ज्यादा नीला है, लेकिन हाथ में लेने के बाद तो ये इतना नीला नहीं लग रहा है। ये तो जादू है। कैसे रिएक्ट कर रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? भाभी कैसे भी बर्ताव करे। भैया आप भी, अब आप भी भाभी के ही रंग में ढल गए। अगर तू बात गलत करेगी ना तो मैं तुझे समझाऊंगा, तेरा साथ नहीं दूंगा, समझ आया? तुषार की बात को सुनकर मलिका को काफी ज्यादा बुरा लगा। वहीं मानवी पानी में खेल रही थी। उसके साथ उसके सास और ससुर भी मस्ती कर रहे थे और निशांत इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा था। यही तो मैं देखना चाहता था, तुम्हारे होठों की ये हंसी। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, सच में। मैंने ये खुशी पहली बार ही महसूस की है, वरना घर में तो बस मैं काम ही काम किया करती थी। काश कि आज मेरे बाबा इस दुनिया में होते और मुझे इतना खुश देखते, तो वो भी कितने ज्यादा खुश होते। मानवी इसी तरह सोचने लगी। कुछ ही देर के बाद सभी घर को वापस आ गए, जहां मानवी ने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद भी आया। ऐसे ही अगले दिन पूरा परिवार मानवी को घुमाने के लिए पहाड़ों पर लेकर निकला। सभी काफी ज्यादा खुश थे, मानवी भी काफी खुश थी। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं घूमने को जा रही हूँ, वरना घर में तो कभी भी कोई घूमने जाए या ना जाए, मुझे नहीं लेकर जाया जाता था। मानवी ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई। सभी लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं, हम सभी पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। क्या सच? तो क्या मैं भी चल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पता भी है एक ही बंदे का किराया 2000 ले रहे हैं, और तुझे तो अगर ये फ्री में लेकर जाए ना, मैं तभी भी ना जाने दूँ, समझ आया? तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। ठीक है। भाभी कहाँ गुम हो गई? है? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मानवी ने ऐसे ही बात को खत्म कर दिया। कुछ ही देर के बाद वो लोग पहाड़ों में पहुंच गए, जहां उन्होंने एकदम लग्जरी होटल में रहने का बंदोबस्त किया। और उसके बाद मानवी ने खिड़की से सुंदर पहाड़ों का नजारा देखा। ये पहाड़ कितने बड़े हैं सच में, ये नजारा कितना सुंदर है। खास तुम्हारे लिए इस होटल में आया हूँ मैं, क्योंकि तुम जानती हो ना मानवी कि मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। अरे भाभी, तैयार नहीं हुई आप अभी तक? चलिए, हम पहाड़ों की चढ़ाई करने को जा रहे हैं, जल्दी से आइए। क्या हम सच में इतना बड़ा पहाड़ चढ़ सकते हैं? अरे एक बार आइए तो सही, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम चढ़ सकते भी हैं या नहीं। मानवी की बात को सुनकर तुषार मुस्कुराया, जिसके बाद मानवी भी तैयार होकर पहाड़ चढ़ने के लिए आ गई। पूरे परिवार ने चढ़ाई शुरू की और कुछ ही देर के बाद वो चोटी पर भी पहुंच गए। जिसके बाद हे भाभी आओ, मैं आपका फोटो लेता हूँ। फोटो? अच्छा लो। तुषार भाई यहाँ आओ, आपको अब बस भाभी नजर आने लगी है, चुपचाप मेरी अच्छी सी रील बनाओ। कोई बात नहीं है देवर जी, आप मलिका की रील बना दो, मैं एकदम वहाँ किनारे पर खड़ी होकर वीडियो बनाऊंगी। नहीं, वहाँ पर तो बहुत खतरा है, भगवान न करे अगर पाँव फिसल गया तो। आपसे किसी ने पूछा है क्या? इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती है, मुझे वही रील बनवानी है। मलिका मना करने के बावजूद भी वहीं किनारे पर वीडियो बनाने को चली गई। जिसके बाद वो अभी वीडियो बना ही रही थी कि पहाड़ से उसका पाँव फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी मानवी ने ही उसका हाथ पकड़ लिया। मलिका! हे भगवान, देवर जी मदद कीजिए, मदद कीजिए, बचाओ। ये क्या हो गया मेरी बच्चे? मानवी, मलिका का हाथ नहीं छोड़ना बेटा। भाभी ऐसे ही रहिए, मैं खींच रहा हूँ। तुषार ने मलिका को ऊपर खींचा। मलिका बहुत ज्यादा डर गई थी। माँ, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? मैं तुम अब परेशान नहीं हो मलिका,
मैंने तो पहले ही मना किया था कि वहाँ नहीं जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपको सीधी नजर से नहीं देखा, हमेशा आपके बारे में कड़वा बोलती रही, लेकिन आज आपने ही मेरी जान को बचाया। शुक्रिया। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगता है ना? तुम्हारी बातों का बुरा? बिल्कुल नहीं। जो कुछ मैंने झेला है उसके आगे अब जो मुझे जिंदगी मिल रही है, उसके बाद मैं किसी भी चीज का बुरा कैसे मान सकती हूँ? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। मानवी की बात को सुनकर मलिका का सिर शर्म से झुक गया। अब उसके पास कुछ बोलने को नहीं था। ये हादसा तुझे तेरी भाभी की अहमियत समझाने के लिए हुआ था मलिका। अब कभी अपनी इस मासूम सी भाभी से कोई बैर मत रखना। और हाँ बहू, तुझे भी एक बात बता दूं, जो कुछ तूने झेला वो सब तेरा अतीत था, और अब जो कुछ तुझे मिलेगा या मिल रहा है तो उस सब की ही हकदार है, इसीलिए ऐसे रो नहीं। सुजाता ने ऐसे बोलकर मानवी के आंसुओं को साफ किया, जिसके बाद मानवी मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, अब सब कुछ सही हो गया था। अब मलिका को भी मानवी से कोई शिकायत नहीं थी और अब सभी घर में मिलजुल कर खुशी खुशी से रहते थे।